हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कम से कम आपका 8 to 9 क्वेश्चंस हमने अपलोड किया है और आप लोगों ने, जिन लोग भाई साहब चैनल पर विजिट करें, उन्होंने देखा भी होगा। अब हम बेसिकली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिएगा क्वेश्चंस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास लिखा है कि इफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A, B एंड C, D सबटेंड्स ए राइट एंगल। मान लीजिए सपोज कोई भी सेगमेंट है और इसके बाद जो है एंगल्स एट द ओरिजिन, ध्यान से समझिएगा। उन्होंने कहा कि बेसिकली ओरिजिन पर बनाता है। अब ये एक सेगमेंट हो गया, ध्यान से समझिएगा, ये क्या हो गया सर, एक सेगमेंट हो गया और ये ओरिजिन हो गया। लेट सपोज ये आपका बन गया बेसिकली 0,0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा ही, 0, क्या होता है सर, 0 होता है। जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को आपस में कट करती हैं, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है सर। क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। क्लियर हो गया कि नहीं, परपेंडिकुलर कट करते हैं। तो इस तरीके से जो है आपके पास ये कॉन्सेप्ट आ गया ए। अब यहाँ पे ए मान लीजिए सपोज कोऑर्डिनेट क्या हो गया सर, A, B हो गया। तो इसके बाद एक आपका ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट मान लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर, C, D हो गया। समझिए, ठीक है। अब इस तरीके उन्होंने कहा कि एट एंगल देन आपको ये रिलेशन शो करना, तो आपने यहाँ पे पढ़ा। इसमें बात है सर क्या कॉन्सेप्ट डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, जी नहीं, हम यहाँ पे बेसिकली यूज करेंगे क्या, बहुत ही सिंपल, आपने पढ़ा होगा हाइपो मींस जो हाइपोटेन राइट एंगल ट्रायंगल जब होता है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या होता है, बेस का स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से आपने हाइपोटेनस के स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम का आपने इस्तेमाल किया। अब इस तरीके से आपका हाइपोटेनस क्या हो गया सर, ए बी हो गया सर, अभी ठीक है ना भैया, बाद में यूज। अब परपेंडिकुलर क्या हो गया सर, ओ ए का स्क्वायर हो गया और बेस आप देखें, अब परपेंडिकुलर चाहे ए लिखो, ओ लिखो, से कोई दिक्कत नहीं सर। बेस कितना हो गया सर, ओ बी का स्क्वायर हो गया, बिल्कुल क्लियर। अब ए बी मतलब डिस्टेंस फार्मूले से, तो ए जो फर्स्ट पॉइंट है, बी है सेकंड पॉइंट, मतलब ये एक्स ए जो है x1 y1 है, बी क्या है x2 y2 है। तो इस तरीके से आपके पास क्या बन गया सर, c माइनस ए का होल स्क्वायर बन गया। और फिर इसके बाद जो है प्लस में आप देखें तो आपके पास क्या गया, d माइनस बी का क्या बन जाएगा सर, होल स्क्वायर बन गया। ओ ए का होल स्क्वायर करेंगे तो दैट मींस क्या आएगा सर, 0 माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया और इसके बाद 0 माइनस क्या हो जाएगा सर, बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना भाई। अब ये स्क्वायर करें तो इसलिए रूट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज आपको ये भी समझना, क्योंकि होल स्क्वायर है, डिस्टेंस का फार्मूला डी स्क्वायर बराबर ए, डी स्क्वायर बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना, इसलिए रूट नहीं लगा रहा हूं। नहीं आप घबरा जाओ सर, क्यों नहीं लगा रहे हो। फिर अगला देखिए सर, c माइनस क्या हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर हो गया सर, एंड लास्ट वन क्या हो जाएगा सर, d माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया, बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी, मतलब ठीक है ना भाई, यहाँ भी वही सेम चीज, यहाँ पे भी चलिए देखिए सर क्या बनकर आता है रिलेशन हमारे पास, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो c माइनस से दैट मींस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस क्या होगा, 2ca हो जाएगा a माइनस b के होल स्क्वायर कॉन्सेप्ट। इसी तरीके d माइनस b है तो दैट मींस d का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस क्या हो गया सर, 2db हो गया सर, क्या बन गया, 2db हो गया, ओके। अब इसी तरीके से राइट साइड में हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया सर, a का 0 माइनस ए दैट मींस a का स्क्वायर, 0 माइनस b दैट मींस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा सर, d का स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। अब मेरे भैया लोग आप जरा ध्यान से देखिए, कितना सिंपल सा है, d स्क्वायर से d स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, a स्क्वायर से c स्क्वायर से c स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब बचा हमारे पास क्या सर, -2ca और प्लस क्या बना, 2bd इक्वल टू क्या हो गया सर, 0 हो गया, सॉरी माइनस, माइनस को क्या गया, -2 को कॉमन कर लीजिए तो क्या बन गया, AC प्लस क्या बन गया सर, BD, ऐसे लिख सकते हैं ना सीक्वेंस में, AC प्लस अल्फाबेट में इक्वल टू 0, दैट मींस क्या आ गया सर, -2 उधर जाएगा तो AC प्लस क्या हो गया सर, BD इक्वल टू 0 अपॉन क्या आ गया मेरे भाई, -2 आ गया और इक्वल टू क्या होता है सर, 0 ही होता है। तो अब रिलेशन क्या बनकर आया सर, AC प्लस BD इक्वल टू 0 आ गया सर, बोलो आया सभी को समझ में आने के लिए। तो बात ऑप्शन कौन सा सर, AC प्लस BD इक्वल टू 0, दैट मींस बी ऑप्शन क्या हो गया सर, राइट आंसर हो गया, बोलो आया समझ में, क्लियर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना था मेरे भाई बहन लोग, तो परेशान होना नहीं है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था, ओके। तो चलिए सर ये काफी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास लिखा है पॉइंट ए है, तो थोड़ा सा इसको रीच कर दे रहा हूं मेरे भाई बहन लोग, बोलो आगे समझ में सभी को, ठीक है। क्योंकि स्पेस कम होता है, फिर क्वेश्चन लिखते हैं टाइम ज्यादा हो जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है, तो इस वजह से जो है हमने कहा कि भाई वीडियो को शॉर्ट ही रखा जाए, कम से कम उतना रखा जाए जिससे कि हर कोई विजिट करके आराम से पढ़ सके और क्वेश्चन भी सीख सके आसान वे में, क्लियर है। अब चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है पॉइंट्स a -1, y एंड b 5, 7 लाई ऑन ए सर्कल विद सेंटर O। अब ध्यान दीजिएगा, a और b जो है, ध्यान से समझिए, ये सर्कल है। अब a और b पॉइंट है, कहीं पर सर्कल पर लाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। उनके कोऑर्डिनेट क्या है सर, -1, y लिखा हुआ है, दूसरा आपका लिखा है 5, 7 लिखा हुआ है।
विद सेंटर O है सर, सेंटर क्या हो गया सर, O हो गया। इसके बाद जिसकी कोऑर्डिनेट क्या लिखे सर, 2,-3y लिखा हुआ है। इसके बाद द वैल्यू ऑफ y r। अब इसको क्या किया सर, आपने मीट कर दिया, लेट्स सपोज सर्कल के सेंटर से मीट कर दिया। तो आपको पता है कि दैट मींस OA और OB क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। बात है सर, ऐसा क्यों है, वो इसलिए क्योंकि रेडियाई क्या होती है, सर्कल की रेडियस सेम रेडियाई हो गया, बात समझ में। तो ये सेम रेडियाई आगे बस सब, तो OA बराबर क्या हो गया, OB हो गया। कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए, आंसर का आनंद लेते। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, जिससे रूट रिमूव हो जाएगा। OA स्क्वायर इक्वल टू क्या कर दिया सर, OB का स्क्वायर कर दिया। तो अब यहाँ पे OA का स्क्वायर करेंगे तो दैट मींस फर्स्ट पॉइंट O है, ये है, तो इस तरीके से -1 हो गया, -2 का क्या बन गया, होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 करेंगे, y ये प्लस y, ये -3y है, दैट मींस क्या हो जाएगा, +3y का होल स्क्वायर हो जाएगा सर, क्लियर। इसी तरीके से OB मतलब सेकंड B पॉइंट सेकंड है, तो दैट मींस 5 माइनस क्या आ गया सर, 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस आपका 7 प्लस कितना हो जाएगा सर, 3y का होल स्क्वायर बन जाएगा। बोलो आया समझ में? तो ये कहलाता है सर इक्विडिस्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या कहलाता है सर, इक्विडिस्टेंट कॉन्सेप्ट कहलाता है। अब -1 -2 दैट मींस -3 का क्या बन गया सर, होल स्क्वायर। अब y + 3y क्या होता है सर, 4y का क्या होता है, होल स्क्वायर। 5 - 2 दैट मींस क्या हो गया सर, 3 का स्क्वायर हो गया। 7 + 3y लिखा हुआ मेरे भाई बहन लोग, 7 + 3y का होल स्क्वायर, ओके। अब -3 का स्क्वायर आपको पता है सर 9 होगा, 4 आ जाएगा, कितना होता है 16, y का स्क्वायर हो गया सर, 3 3 जा 9 हो गया, प्लस 7 का स्क्वायर, और प्लस जो है आप यहाँ पे ध्यान से समझ सकते हैं, 7 का हो गया सर जी, 7 + 7 का स्क्वायर मतलब 49 हो गया सर जी, और इसके बाद 3y, तो 3y का मतलब कितना होगा सर जी, 9 का y का स्क्वायर हो गया सर जी, और इसके बाद फिर प्लस 2ab होता है, तो 2 7 जो कितना हो गया, 14 14 3 जो 42, y आपके पास आ गया। बोलो क्लियर। अब +9 से +9 क्या हो गया सर, कैंसिल आउट हो गया सर। बोलो भाई समझ में आ गया कि नहीं। अब इस तरीके से आपके पास इक्वेशन जो भी ऑप्शन दिए गए वो ठीक है जरा समझिएगा। तो 16 इन सबको एक तरफ करिए, तो 16y² - 9y का स्क्वायर हो गया सर जी। इसके बाद -42y हो गया सर, प्लस 49 इधर आएगा, तो -49 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया सर, 0 हो गया। अब यहाँ पे जल्दी देखिए, 16 में से 9 जाएगा तो कितना होता है, 7y का स्क्वायर होता है, 42y हो गया, -49 बराबर क्या आ गया सर, 0 आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है सर, 7 कॉमन है सर, तो y² माइनस क्या हो गया, 42y लिखा है, तो 7 6 जब 42 होता है, 7 7 जब 49 होता है। बोलो ये 7 इधर मल्टीपल होगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मींस y² माइनस क्या हो गया, 6y - 7 = 0। अब आपने क्या पढ़ा, मिडिल स्प्लिट टर्म पढ़ा है सर, 6y है, इस -7 × y² का कोएफिशिएंट 1 है, तो दैट मींस -7 × 1 करेंगे तो -7 आएगा। तो इस तरीके से मैंने कहा बड़ा सिंपल है, y² माइनस क्या कर दीजिए 7y प्लस क्या कर दीजिए y, -7y से +y गया तो -6y आ गया, -7 × y क्या तो कितना हो गया, मतलब × y, ठीक है, y का कोएफिशिएंट 1 है तो कितना हो गया, -7 हो गया, -7 = क्या आ गया सर 0, तो y कॉमन कर लिए तो y माइनस क्या हो गया, 7 + 1 कॉमन कर लिए तो y - है, जिसका कोई कॉमन नहीं होता उसमें 1 कॉमन कर दे, क्लियर। तो इस तरीके से आपके पास दो वैल्यूज आ गए, दैट मींस क्या आ गया सर, y - 7 एक ब्रैकेट में हो गया, दोनों में कॉमन हो गया, तो y प्लस क्या आ गया 1। तो इस तरीके से जब इसको इक्वल करोगे तो +7 आएगा सर जी, क्या आएगा +7, और ये क्या आएगा +1, y + 1 0 करेंगे तो y - 7 = 0 क्या, दैट मींस क्या आ गया 7 आ गया। इस तरीके से यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे और y + 1 बराबर या 0 करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से दैट मींस बी ऑप्शन यहाँ पे भी क्या है राइट बनता है। बोलो क्लियर हो गया। तो ये था बेसिकली इक्विडिस्टेंट कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन था। तो सर्कल को देख के घबराना नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, तभी बेसिकली हम इस क्वेश्चन को आसान वे में क्या कर सकते हैं सर, सॉल्व कर सकते हैं। बोलो आगे समझ में नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये सर क्या था, 2 था। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं मेरे भाई लोग। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है, ये ध्यान से देखिए मेरे भैया लोग, तो अब स्टार्टिंग से देखिए तो लगभग ये 11 या 12 नंबर पे क्वेश्चन आएगा सर। बोलो आगे सभी को समझ में आ नहीं, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में मेरे भाई बहन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिखा है सर, इफ p -1, 1 दिया, एक p पॉइंट है जिसमें कोऑर्डिनेट है -1, 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, जॉइनिंग द पॉइंट दिया गया सर a -3, b दिया गया सर, जॉइनिंग द पॉइंट a, b, ठीक है। लेट्स सपोज मान लीजिए a और b क्या है सर, पॉइंट, ठीक है, a और b, उसकी कोऑर्डिनेट क्या दिया है सर, -3, b दे रखा है, और b की कोऑर्डिनेट है 1, क्या है सर, b + 4 है। अब इसका एक मिड पॉइंट है सर p है, मिड पॉइंट क्या है सर p है, उसकी कोऑर्डिनेट -1, 1 है। आपने मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था सर, मान लीजिए सर इसकी कोऑर्डिनेट x, y होते थे, तो मिड कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था सर, x1 + x2 अपॉन क्या पढ़ा सर, 2 पढ़ा है, और y बराबर क्या पढ़ा मेरे भाई बहन लोग, y1 + y2 अपॉन क्या पढ़ा सर, 2 पढ़ा है। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है, ठीक है, ओके। तो अब आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करिए, और यहाँ पे मान लेते हैं k:1 रेशियो में क्या कर रहा है सर, डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है सर जी, k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ध्यान से समझिए, सेक्शन फार्मूला में यहाँ पे बेसिकली बात आ रही है, एक मिनट समझिएगा सर, अच्छा नोट सेक्शन फार्मूला, ठीक है,
K/1 की बात ही नहीं करनी सर, मिड पॉइंट कांस्टेंट से हमें b की वैल्यू बतानी, क्या बतानी सर जी, b की वैल्यू बतानी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए, -1 हो गया सर जी, x1 + x2। देखिए सर यहाँ पे b का यूज करना है, ऑर्डिनेट वाला पार्ट है, ठीक है ना, तो आपको y का कॉन्सेप्ट ये वाला यूज कर लीजिए, क्योंकि इसी पे b है, x वाले पे तो कोई जरूरत ही नहीं है, वैल्यू लिखा होगा, ठीक है भाई। तो चलो भाई आ जाओ, तो y बराबर क्या दिया सर 1 दे रखा है, यहाँ से आप ये x कॉमा क्या हो गया सर y का कोऑर्डिनेट हो गया, y1 कितना सर b है और वो कितना सर b + 4 है, अपॉन में कितना हो गया सर 2 हो गया, बोलो क्लियर है भाई। तो 2 इधर मल्टीप्लाई 2 1 जा कितना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 2 1 जा 2 हो गया, 2b हो गया प्लस कितना हो गया सर 4 हो गया। अब +4 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा मेरे भैया लोग, बोलो क्लियर है कि नहीं। तो आपके पास यहाँ पे समझने की बात होगी, +4 था इधर आएगा तो 2 - 4 हो गया, दैट मींस 2b बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। तो इस तरीके से b बराबर क्या आ गया, -2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, तो 2 क्या करेगा सर डिवाइड करेगा, तो इस तरीके से क्या आ गया, b = -1 आ गया, दैट मींस यहाँ पर भी क्या है सर, b ऑप्शन ही राइट है। बोलो आया सर समझ में, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखते रहिए, इसी तरीके के क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। बोलो आगे समझ में क्लियर हो गया सर जी। तो ये क्वेश्चन था आपका काफी पसंदीदा वाला। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 4 के बारे में बात करेंगे सर, ध्यान से बस आप देखते रहिए, ठीक है। चलिए सर रिमूव करते हैं इसको, आया भैया लोग, ओके सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से बस देखते रहिए और अच्छे से समझते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया, इन व्हाट रेशियो, क्या बोला सर, अच्छा इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 3,4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिया है a1,2, ध्यान दीजिए। अब इस बार जो है रेशियो हमें फाइंड आउट करना, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं आपके लिए। 1, क्या सर 2 दिया गया है और 6, क्या दे रखा है सर 7 दे रखा है, कोई पॉइंट है 3,4 है। अब इसको कौन से रेशियो में 3,4 पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं उसको आपको बताना। तो यहाँ पे हम सेक्शन फार्मूला पढ़े थे, x = m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2 एंड y का पढ़ा था m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। तो अब इस तरीके से जो है आपके पास x का, ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ समझने की चीज है कि आप k/1 हमने मान लिया, लेट्स सपोज x का कोऑर्डिनेट निकाल गया, ठीक है ना भाई। तो x का कोऑर्डिनेट तो क्या होता है, m1 आपने फार्मूला है, m1 x2 + m2 क्या हो गया सर x1 अपॉन क्या हो गया सर m1 + m2, ये फार्मूला मेरे भाई बहन लोग यूज कर रहा हूं, ठीक। x का कोऑर्डिनेट कितना सर 3 है, m1 कितना सर k है, x2 कितना सर ये मान लीजिए 6 है, ठीक है, प्लस आपका m2 कितना सर 1 है, x1 कितना सर 1 है, अपन में क्या हो गया सर k + 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3 टाइम्स क्या हो गया सर k + 1 हो गया मेरे भाई लोग। अब इस तरीके से 6k हो गया, इधर कितना आ गया सर +1 आ गया, 3 को अंदर करिए, 3k + 3 1 जा 3 हो गया, 6k प्लस कितना आ गया सर 1 आ गया। अब मेरे भाई k को एक तरफ करो तो 3k को उधर करो, 1 को इधर टेक कर लीजिए, तो आपके पास 6k आ गया, ध्यान से समझिएगा, 6k माइनस क्या हो जाएगा सर 3k, ध्यान दीजिएगा 6k माइनस कितना हो गया 3k हो गया, ये प्लस 1 को इधर लाया तो 3 माइनस कितना हो गया 1 हो गया, तो ये 6k मतलब कितना आ गया 2k आ गया सर, कितना आ गया 3k आ गया, और इधर 6 में से 3 गया 3k हो गया, और इधर आ गया 2, तो दैट मींस k बराबर क्या आ गया 2/3 बन गया। बोलो आया समझ में आ गया। तो अब 2/3 मतलब यहाँ पे आपका रेशियो क्या था, k/1 बराबर क्या था, तो 2/3:1 हो गया, दैट मींस क्या हो गया 2:3 हो गया। बोलो ऐसा समझ में, एलसीएम टेक करेंगे तो रेशियो कितना हो गया सर 2:3 का रेशियो होगा। बोलो ऐसा समझ में, ऑप्शन यहाँ पे भी सर क्या है बी राइट है। बोलो आया समझ में, निकले तो इस तरीके से। अब यहाँ पे ये नहीं कि सर ये m1/m1 m2 लेके करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगेगा, बट आसान होगा। बोलो आया सर समझ में, नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, बोलो आ गया ठीक। तो ये बेसिक क्वेश्चंस थे, काफी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मतलब सारे अपने सेक्शन फार्मूला मिड पॉइंट कांसेप्ट और थोड़ा सर्कल से भी रिलेटेड क्वेश्चन देखा, तो काफी कैसे रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल का भी कांसेप्ट था। तो इस तरीके से आप अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए, कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलोगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। डे बाय डे आपके लिए रेगुलर वीडियो बनाएंगे और अच्छे से अच्छे, बस अभी मल्टीपल चॉइस जैसे ही कंप्लीट होगा तुरंत हम आपको केस स्टडी सिखाने वाले हैं, ये बात ध्यान रखना मेरे भाई बहन लोग, क्लियर ओके। पेपर से पहले 21 मार्च से पहले आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस देंगे, ये मेरी गारंटी है। बात समझ में आ गई मेरे भाई लोग, बस आपको डे बाय डे पढ़ना है और फुल में फुल मार्क्स लेकर के आना है, 80 में 80। बात समझ में आ गई कि नहीं मेरे भाई लोग, ठीक है। तो ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।